हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। आज हम आपको +1 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। +1 में हमारा ये +2 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। +2 में प्रोबेबिलिटी चैप्टर इज गोइंग ऑन। ये चल रहा है प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13। इसमें हमारा एक्सरसाइज 13.1 13.2 हो गई है। 13.2 आपका बेस थ्योरम हो गया एंड 13.1 independent and the basic and the conditional, okay, conditional probability. Now here this miscellaneous today NCERT book से miscellaneous exercise will start। एक्सरसाइज पूरी हो गई है तो बेस थ्योरम चल रही है। बेस थ्योरम आपको पता है, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी एंड partitions and intersection, product rule, multiplication probability, that and Bayes theorem, you know, I have told in the last lecture, you can see। and now we have to apply here what here miscellaneous है। यहाँ भी क्वेश्चन होंगे बेस थ्योरम के। बेस थ्योरम पर हमारे लेक्चर हो गए हैं। अब लेक्चर ये 14 लेक्चर है आज इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर पर। 13 लेक्चर हो गए हैं। ओके, now question number 1 in miscellaneous exercise, important questions, all are important lectures now on miscellaneous, so be careful about that। you must watch the video up to end, okay, then not leave in the between, because important questions, important things in the end also I am telling many things। okay, now question number 1, A and B are two events such that probability A is not equal to 0। ये दिया हुआ है बेटा कि A और B दो ऐसे इवेंट हैं कि उनमें प्रोबेबिलिटी A जो है वो नॉट 0, 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। फाइंड प्रोबेबिलिटी B कंडीशनल A। अब B कंडीशनल A हमें पता है, कंडीशनल फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशनल A। वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशनल A, क्या फॉर्मूला होता है? वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B सेम होता है। B इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ओके। कंडीशनल फॉर्मूला वी नो बिकॉज दिस, ठीक है। तो इसे अप्लाई किया फर्स्ट पार्ट, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट A इंटरसेक्शन B, A इज द सबसेट B गिवन, A जो है वो सबसेट है B का गिवन, ओके। इफ दिस देन फाइंड दिस, तो मीन्स इफ दिस गिवन देन दिस इंप्लाइज, अब जब ये A इज द सबसेट ऑफ B है, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B, तो मीन्स इंटरसेक्शन विल बी A, तो दिस इंप्लाइज A इंटरसेक्शन B will be equal to A। सेट थ्योरी you must be clear, because सबसेट का मतलब इसके सारे एलिमेंट सेट A के B में जरूर हैं, एक्सेप्ट ऑल एलिमेंट ऑफ A may or may not be इन B, ओके। तो नाउ सबसेट से ये क्लियर है, एटलीस्ट दिस। तो अब दिस, इसका यूज यहाँ किया हमने, यूज दिस, तो क्या हो गया? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशन A, so probability of B condition A is equal to intersection probability of A, intersection set क्या बन गया? A, so this is the set A, B intersection A is set A, तो probability of set A upon probability of set A, तो इसका मीनिंग कैंसिल हो गया, ये सेम प्रोबेबिलिटी देन 1, तो व्हाट इज आंसर? 1 ऑफ द फर्स्ट पार्ट। इंपॉर्टेंट। नाउ सेकेंड पार्ट, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B is given 5, तो empty set, so this implies probability of
A intersection B, probability of A intersection B is equal to 0 because empty set है, तो no element in this, तो 0. So this implies in second part what will be probability of B condition A? B condition A. This will be equal intersection probability formula. Use this formula. Okay. Then intersection probability is 0. Then 0 divided by probability of A. Then 0 divided by any number, that will be equal to 0. Done. Answer. So what is the second part answer? 0. Clear? Okay. Now next question. Hello students. Beta, next question. Next question is question number 2 of miscellaneous exercise. What is this? There a couple has 2 children. एक कपल है, कोई इसके पास 2 चिल्ड्रन हैं, 2 बच्चे हैं. फर्स्ट पार्ट, find the probability that both children are male. Find the probability that both children are males if it is known that at least one of them is male. अब 2 चिल्ड्रन का एक सैंपल स्पेस बनाओ. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये. ओके, 2 इवेंट हो गए इसमें, ये ई एंड एफ. ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, ओके. अब इसमें सैंपल स्पेस बनाओ. सैंपल स्पेस 2 चिल्ड्रन का क्या होगा? मे बी बोथ आर मेल. बड़ा भी मेल और छोटा भी मेल, पहला भी और दूसरा भी. ठीक है, मे बी पहला मेल, दूसरा फीमेल. ओके, मे बी दोनों फीमेल, बड़ा भी फीमेल और छोटा भी फीमेल. एंड मे बी बड़ा फीमेल एंड छोटा मेल. ये 4 है. 4 एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे. 2 कपल्स के लिए सैंपल स्पेस क्लियर हो गया. 2 चिल्ड्रंस के लिए क्लियर. नाउ इन दिस व्हाट इज ई इवेंट probability E event, find the probability that the both children are male. Both are male. ठीक है, both are male. ये आपका E हो गया. इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. और F क्या है इसमें? It is known that at least one of them male. अब one of them male, तो ये आपका इवेंट बन गया. one of them is male, तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं one of them is male. तो मेल बड़ा, at least one of male. ओके, at least one of them is male. मे भी दोनों मेल हो. ओके, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक मेल है उन दोनों में. तो एक मेल है तो दूसरा फीमेल, फीमेल है तो मेल एंड देन मेल. ये 3 एलिमेंट इसमें हो जाएंगे. ओके, और ये क्या बनेगा? ई बोथ आर मेल. ओनली बोथ मेल मीन्स MM. ये एलिमेंट, 1 एलिमेंट. ओके, नाउ सो probability of E both are male when it is known that at least one of them is male. F. Clear? F क्या है? At least one of them is male. तो then intersection कॉमन, इनमें कॉमन
ई इंटरसेक्शन एफ क्या सेट बन गए? कॉमन एलिमेंट मेल, एक एलिमेंट कॉमन आया, बोथ आर मेल, ये कॉमन बन गया ई एंड एफ में. सो दिस इंप्लाइज इंटरसेक्शन दिस वन एलिमेंट. तो डायरेक्ट फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय probability of f. Okay beta, this formula. Then this implies put here value intersection, one element है तो 1 upon total 4 probability of intersection हो गई this divide by probability of f. f set हमारा 3 एलिमेंट है, 3 upon 4. Then simplify, 4 से 4 कैंसिल, रेसिप्रोकल होकर 1/3 आंसर. ठीक है, क्लियर दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, नाउ सेकंड पार्ट. फॉर द सेकंड पार्ट, व्हाट इज एस? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल. हाँ जी, सेकंड पार्ट, बोथ चिल्ड्रन आर female, let it is E. Both children are female means here both are female, only one element FF, and then it is known that the elder child is a female. Let it is F, elder child is a female. तो female बड़ा है, फिर छोटा मेल, फीमेल बड़ा है, छोटा फीमेल भी हो सकता है. कंडीशन फर्स्ट की दी है, बड़े की दी है, एल्डर फीमेल. तो एल्डर फीमेल में 2 एलिमेंट बनेंगे, एक तो एफ एफ, एक एफ एम, एल्डर फीमेल. ओके, बी केयरफुल अबाउट दिस. नाउ आफ्टर दैट ए ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन एलिमेंट इन दिस बोथ सेट एफ एफ, वन एलिमेंट इज कॉमन एलिमेंट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. ई इंटरसेक्शन एफ, वन एलिमेंट कॉमन, then 1/4 total element in the sample space 4 divided by probability of f. probability of f, f here event है, 2 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल एलिमेंट 4, तो 2/4. तो 1/4 डिवाइड बाय 2/4, रेसिप्रोकल 4 कैंसिल, एंड देन 1/2 आंसर. सो दिस प्रोबेबिलिटी सेकंड पार्ट 1/2 and first part probability is 1/3. Done. Okay, next question. हाँ, yes बेटा, next question. next question और हाँ जी, next question. this question number 3. suppose that 5% of men and 0.25% of women have gray hair. ओके, ग्रे हेयर से इनके इतने परसेंट. ओके, एक ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम. एक ग्रे हेयर पर्सन हमने एट रैंडम सेलेक्टेड किया है. एक ग्रे हेयर एट रैंडम सेलेक्ट हो गया और उसके ग्रे हेयर हैं. एक सेलेक्ट किया एट रैंडम और ग्रे हेयर वाला आ गया. ठीक है. ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन? कौन सा पर्सन? जो ये ग्रे हेयर वाला सिलेक्ट हो गया, ये पर्सन मेल है, इसके मेल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ. तो देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स. वो इक्वल नंबर्स मेल्स एंड फीमेल्स है. मेल भी लेट अस सपोज एक्स है और फीमेल भी एक्स है. ओके, तो टोटल पर्सन 2x हो गए. ओके, क्लियर. तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैन, हाउ मेनी मैन? ग्रे हेयर मैन, ग्रे हेयर मैन 5% ऑफ एक्स, ग्रे हेयर मैन 5% ऑफ एक्स, एंड ग्रे हेयर वुमेन 0.25% ऑफ एक्स. ओके, तो सेम का एक्स होगा. एक ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ये ए हो गया.
ए, वो 1/2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी E1 E2, ग्रे हेयर वुमेन, ग्रे हेयर मैन। ओके, ठीक है, दो टाइप्स के हो गए, वो इक्वल नंबर्स, इक्वल कह रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी दोनों की। नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स आर इक्वल, तो 1/2 मेल, 1/2 फीमेल, E1 E2, and a gray hair selected at random. Okay, and find that part जो है वो पर्सन मेल है, तो मेल होने की। ओके, तो E1 E2 मेल एंड फीमेल। ओके, तो नाउ हियर सॉल्यूशन, लेट बेज थ्योरम, लेट E1 वन पार्टीजन, E1 क्या है, लेट E1 मेल, एक मेल मान ली, एक मेल ग्रे हेयर। ओके, मेल्स पर्सन, E2 फीमेल पर्सन। ओके, इक्वल प्रोबेबिलिटी दोनों की, मेल फीमेल, ठीक है। आफ्टर दैट ए, सेट ए, यहां बहुत इंपॉर्टेंट, at random one person chosen, selected at random and getting gray hair. Okay, person, a person selected at random, ठीक है, a gray haired person, तो gray haired person, तो this a gray haired person, gray haired person, gray haired person, gray haired person, and what is the probability of this person is male, gray haired person, what is the probability this person is male। अब ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि दिस पर्सन इज मेल, तो E1, तो यहां से पहले प्रोबेबिलिटी इनकी इक्वल नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल है पार्टीजन, पार्टीजन फुल पीपल के पार्टीजन दो बन गए, एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट। ओके, तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी हो गई, equal number of male and females are there according to question, so probability of E1 is equal to 1/2, probability of E2 also 1/2, and now probability of condition के at random gray haired person, at random gray haired person when that from the part E1, that is male, gray hair person, that is male, understand, probability of gray hair person, gray hair person A, set A, gray hair person, when it is given that it is from the E1 part male। okay, person is male, what is probability of this person is male, तो male है वो gray hair person and that is male part से है, तो मेल पार्ट की प्रोबेबिलिटी है 5%, तो दिस इज गिवन 5%। ओके, दिस इज इक्वल टू 1/20, क्लियर। देन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे हेयर पर्सन
probability of gray hair person when it is woman. When it is woman. Okay. So this probability given woman gray hair person given 0.25%. 0.25%. दिस गिवन सॉल्व किया तो 2 जीरो और बढ़ गया, डेसिमल हट गया है. ओके. और 25 4 जा 100 देन 1/400. क्लियर? This most important. Okay. Now this implies by using it is important question to understand due to that कि E1 E2 पार्ट क्या है, यहां पर ए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड कि दैट पर्सन वो जो सिलेक्ट हुआ है ग्रे हेयर वाला वो पर्सन मेल है. तो बाय यूजिंग बेज थ्योरम. ओके. बहुत इंपॉर्टेंट ड्यू टू दैट. बेज थ्योरम. क्या बेज थ्योरम? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन इज मेल. मेल का मतलब E1. प्रोबेबिलिटी E1 एंड at random that gray haired person A. This we have to find. Okay, what is the probability of that person is male जो select हुआ है. Okay, so probability of Bayes theorem से probability of E1 into probability of A condition on E1. ओके बेटा. बेज थ्योरम डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है. बेज थ्योरम इसके मार्क्स अलग होते हैं बोर्ड एग्जाम में. टोटल प्रोबेबिलिटी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन ऑन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A condition on E2. Okay, this is Bayes theorem, important. Then required probability will be equal to probability of E1 half into A condition E1 1/20 divide by 1/2 into 1/20. Put these value all plus E2 1/2 into A condition on E2 1/400. Simplify 22 जा 40 और यहां पर 40 है. ओके. 40 कॉमन लेके कैंसिल हो गया. अंडरस्टैंड? देखिए 1/22 जा 40 एंड नीचे भी कॉमन आ जाएगा 1/40 कॉमन एंड क्या बचेगा 1/40 कॉमन. तो 1 प्लस 1/40 कॉमन तो 20. 1/20. ओके. 1/40 कौन 1/20. दिस देन सिंप्लीफाई. तो 1/40 कैंसिल. डिवाइड बाय दैट. तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/20 21/20 21/20. तो 20 ऊपर चला जाएगा. ठीक है बेटा. 1 प्लस 1/20 एलसीएम लेकर 20 1 जा 20 प्लस 1 21/20
So then this will be equal to reciprocal, then 20 upon 21 is the answer. Clear? Important question. Answer of this question is 20 upon 21. Done. Okay. Next question. Hari. Now, next question. Actually, this question, this is depend on binomial theorem. Okay? Binomial theorem, Bernoulli's theorem, binomial expansion in the probability that let success right-handed, let success right-handed person right-handed person failure not right-handed person. Okay? Right-handed, not right-handed person. Okay. Now after that, so probability of right-handed person success, probability of success right-handed person 90% given. This is equal to 0.9. Okay. Probability of failure is equal to 1 minus this 90% 10% हो गया. Okay. 10% means 0.1. This. So these are success and failure. Now, at most probability that at most 6 random sample out of 10, 6 at most 6 का मतलब 6 और 5 और 4 और 3 और 2 और 1 और 0 राइट हैंडेड नहीं हो सारा. तो इसका जो सैंपल स्पेस बन रहा है वो पूरा प्रोबेबिलिटी में 10 सैंपल में से 6 एटमोस्ट 6 का मतलब 6 राइट हैंडेड 5 राइट हैंडेड और 4 और दैट ये सबका एडिशन है. तो इसका मतलब 1 माइनस वो पार्ट छोटा है 1 माइनस 7 राइट हैंडेड 8 राइट हैंडेड 10 राइट हैंडेड. ओके 1 माइनस दैट तो मीन्स समेशन ऑफ दैट. तो मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ at most 6 right handed right handed probability is equal to 1 माइनस समेशन ऑफ उनका समेशन ले लो इधर का क्योंकि ये पार्ट ज्यादा है
तो 1 माइनस समेशन ऑफ फॉर्मूला NCR होता है, NCR सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, N एंड फेलर की N-1, फेलर की प्रोबेबिलिटी N-1, ये प्रोबेबिलिटी P एंड Q होते हैं सक्सेस P एंड Q फॉर्मूले में। तो P एंड Q, दैट इट मीन्स दिस क्लियर दैट this we have to do according to this question. Now this 1 minus summation of this, summation of N is here 10 and R is 7 to 10. This, so here NCR means 10 C 7 into P, all this summation. P means probability of success, this probability of failure Q, तो P value 0.9 and Q value 0.1, probability of success and failure put here, then 0.9 probability of success power 10 into 0.1 power 10 minus 1, N-1, तो 9, this, तो summation of this R is equal to, यहाँ NCR लिखो ओनली, NCR का मीनिंग हो गया 10CR, दिस आंसर, R की वैल्यू पुट करेंगे एंड टोटल कर देंगे, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 1 माइनस दिस आंसर, understand this, put here R value 7, 8, 9, 10, 7 फिर प्लस, फिर 8 पुट करो, फिर प्लस, फिर 9, फिर 10, C 10, okay, then add all these and 1 minus this, because this part is smaller, summation of R7 to 10, but because at most 6 है यहाँ पर, at most 6 का मतलब R6 और R5 और R4 और R3 और R2 और R1 और R0, तो ये पार्ट ज्यादा हो गया, ये 7 बार ऐड करना है यहाँ पर, 7, 8, 9, 10, या 4 बार ऐड करना है, वो 7 बार ऐड करना है, तो 4 बार ऐड करके वो 1 में से फुल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 माइनस दिस, ओके, सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, नोट दैट, क्लियर। तो नाउ दिस इज योर आंसर, ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट, एंड उनको जरूर भेजे जिनके पेरेंट्स के बच्चे 10th 11th 12th में स्टडी कर रहे हैं, ओके, उनको क्या फायदा होगा कि मैं इस वीडियो के साथ में लिंक भेज रहा हूं 10th क्लास का भी, 11th का भी, 12th का भी, एक लिंक 10th का है, उसमें 10th का फुल सिलेबस, NCERT, एवरी कंसेप्ट, एवरीथिंग, एवरी एक्सरसाइज, एवरी क्वेश्चन, every formula with proof is given. Similarly in the 11th के लिंक में and 12th के लिंक में 12th का फुल सिलेबस, 11th का फुल सिलेबस, तो what they want they can watch, जो भी क्लास उनको चाहिए वो कर सकते हैं, उसको क्लिक करेंगे तो वीडियो खुल जाएंगे, बट क्लिक करने में जब ही वीडियो खुलेंगे जब उनके डिवाइस से ये वीडियो सब्सक्राइब करेंगे, तो उनको गाइड करो, सब्सक्राइब फर्स्ट एंड देन click the which class link you want, go in the descriptions of this video, and in the description that link of the class which you want you can open, okay.
10th class link, 11th class link, 12th class link. All three link you will get in the description of this video. And वो तभी खुलेंगे जब सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को. ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड the video to the forward to the friends and guide the same to them also. Okay, send the feedback also in the comment box. Thank you.